ये कर क्या रहे हो तुम लोग? दिमाग नहीं है यार। इंडियन रोड्स पर आपको बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हुए दिख जाएंगे जो आपके फैमिली को बहुत ही आसानी से खतरे में डाल सकते हैं, और ऐसे ड्राइवर्स को हम रेकलेस ड्राइवर्स बोलते हैं। अब ये रेकलेस ड्राइवर्स जो हैं वो छोटे गाड़ियों को भी चलाते हैं और बड़े गाड़ियों को भी चलाते हैं, और इनकी अलग अलग बहुत सारी उल्टी सीधी आदतें भी होती हैं। लेकिन आज जिस गंदे आदत की मैं बात करने जा रहा वो है डेंजरस ओवरटेकिंग। ये सबसे पहला इंसिडेंट कुछ दिनों पहले केरला के वायनाड से मिस्टर सनत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से वायनाड के पास से ही होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक हिल वाला सिंगल पतला सा रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं, और इस पर कई सारे कर्व्स भी हैं। और जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे चलकर एक शार्प कर्व पर पहुंचती है, उसके जस्ट पहले ही आपको लेफ्ट साइड में नो ओवरटेकिंग का एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा होगा, और रोड के बीच में सॉलिड व्हाइट लाइन भी है। काफी हद तक ये फेड हो गया है, लेकिन है ये सॉलिड व्हाइट लाइन ही, जिसका क्लियरली मतलब है कि आप इस कर्व पर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। और ये बहुत ही बेसिक होता है। इसके लिए ना तो आपको लाइन को देखने की जरूरत है, ना ही बोर्ड को देखने की जरूरत है। क्या डैश कैम वाली कार जैसे ही आगे कर्व पर पहुंचती है, सबसे पहले ये स्कोडा सुपर वाले भाई इस वैगनार को गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि इनके पास स्पेस ठीक ठाक था, इसलिए ये आराम से निकल जाते हैं। लेकिन उसी के जस्ट पीछे आपको एक पैसेंजर बस भी आती हुई दिख रही होगी, और इसका ड्राइवर भी काफी लापरवाही से कर्व पर ओवरटेक कर रहा है। वो तो कहिए कि यहाँ पर डैश कैम कार को काफी कंट्रोल्ड स्पीड में चलाया जा रहा था, और ड्राइवर ने टाइमली अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को काफी हद तक लेफ्ट में घुमा दिया है, गाड़ी को एकदम से सड़क से नीचे उतार दिया है जहां तक हो पाया है, और इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया है। यहीं पर गाड़ी थोड़ी सी तेज रफ्तार में होती या फिर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया होता तो काफी जबरदस्त एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें नुकसान डैश कैम कार का होता। वहीं बस का ड्राइवर बचने बचाने के चक्कर में इस व्हाइट i20 को भी हिट कर सकता था, क्योंकि ये इसके जस्ट आगे ही चल रही थी और इसी को ये ओवरटेक कर रहे थे। तो ऐसे लापरवाह ड्राइवर्स भाई हमेशा ही दूसरों का नुकसान करने के लिए रोड्स पर उतरते हैं। अब वैसे तो कई सारे सिचुएशंस में इनसे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफेंसिव ड्राइविंग करोगे, ब्लाइंड कर्व्स पर अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम कम रखोगे, एकदम से अपने साइड में रहोगे, तो चांसेस हैं कि आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर लो। बाकी डैश कैम कार के जस्ट पीछे एक टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आ रही होती है। इसके ड्राइवर डैश कैम कार से ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे होते हैं काफी पहले से ही, और इन्होंने टाइमली ब्रेक लगाकर डैश कैम कार को हिट करने से भी बचा लिया है। तो किसी भी तरह के रोड्स पर गाड़ियों के बीच एक सेफ डिस्टेंस का भी होना जरूरी होता है। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर जो रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। ये वीडियो रिसेंटली गाजियाबाद के किसी एरिया में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो एक सिंगल रोड है, दोनों तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। अब ऐसे पतले रोड्स पर जहां कई सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, वहां आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें टाइमली ओवरटेक करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं, जल्दी निकलने के चक्कर में वो कुछ भी करते हैं, जैसा महिंद्रा XUV 700 के इस भाई ने किया। ये ऑपोजिट साइड से थोड़े ठीक ठाक रफ्तार में आते हैं और इस हाई राइडर को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी समय इनके गाड़ी के सामने ये टाटा हैरियर आ जाती है, जो अपने ही साइड में चल रही होती है। बाई से मिस जजमेंट होता है और XUV हाई राइडर के बैक साइड को हिट करते हुए एकदम से हवा में उछल जाती है। वहीं हैरियर जो होती है वो ऑलमोस्ट XUV को हिट करने वाली होती है, लेकिन इसके ड्राइवर टाइमली गाड़ी के स्टीयरिंग को एकदम से लेफ्ट घुमाते हैं और सड़क से नीचे उतार देते हैं, जिससे ये एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, दोनों गाड़ियों में थोड़े बहुत डैमेजेस आए होंगे, लेकिन इस तरह की चीजें कई बार खतरनाक हो जाती हैं। अब आप समझो कि आपने थोड़ी सी जल्दबाजी करके या कहिए थोड़ी सी बेवकूफी करके कितने सारे लोगों को खतरे में डाल दिया है। हाई राइडर को डैमेज किया, आपकी वजह से हैरियर भी डैमेज हो सकती थी। हैरियर के अगल बगल जो लोग चल रहे हैं, बाइक वाला चल रहा है, हड़बड़ी में ये गाड़ी उनसे लड़ जाती तो उनको इसमें कितनी ज्यादा चोटें आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं सोचते समझते हैं, उनको बस जल्दी निकलना होता है, वो कहीं भी अपने गाड़ी को घुसाने की कोशिश करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाह ड्राइवर का वीडियो रिसेंटली जम्मू कश्मीर से मिस्टर अनिल ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा थार से वैष्णो देवी गए हुए थे, साथ में इनकी फैमिली भी गाड़ी में बैठी हुई थी। सामने की तरफ आपको एक 4 लेन हाईवे दिख रहा होगा। हालांकि लेफ्ट साइड वाला जो लेन है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो रोड है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए उसे क्लोज करके रखा गया है। तो गाड़ियां राइट वाले लेन से डाइवर्ट हो रही हैं। अब इसी एक रोड पर गाड़ी जा भी रही है और आ भी रही है, और इसे डिवाइड करने के लिए बीच में आपको ये छोटे छोटे पोल्स लगे हुए दिख रहे होंगे। अब मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया कि जब भी किसी वजह से रोड डाइवर्ट होता है, एक ही लेन में दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं, तो वहां पर कभी भी आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, सामने चाहे कोई भी गाड़ी क्यों ना हो। जैसे थार के आगे एक मिल्क वाली टैंकर चल रही है, स्लो स्पीड में चल रही है, लेकिन फिर भी थार ड्राइवर इसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। इसी के साथ ये रोड क्लोजर कोई बहुत ज्यादा दूर तक होता भी नहीं है, जहां तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उतनी ही दूर तक होता है, तो इतने देर आपका पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर बीच में आपको एक सॉलिड व्हाइट लाइन भी दिख रहा होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो।
लेकिन ये सारी चीजें पीछे से आ रहे बोलेरो ड्राइवर इग्नोर कर देते हैं। सॉरी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बोलेरो ड्राइवर इग्नोर कर देते हैं। ये जबरदस्ती थार को राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है बिल्कुल उनके सामने ये पोल्स आ जाते हैं जो रोड को डिवाइड करके रखते हैं। अब बोलेरो ड्राइवर के पास यहाँ पर ज्यादा कोई ऑप्शन होता नहीं है, या तो वो सीधा जाकर इसमें हिट करे या फिर ऐसे जबरदस्ती कट मारते हुए इस लेन में एंटर करे, जैसा इन्होंने किया है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही गाड़ियां काफी पास से निकली हैं। 1 इंच भी चीजें इधर उधर हुई होती तो दोनों ही गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता। अब इनकी इस हरकत से थार के ड्राइवर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। ये गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, बोलेरो को ओवरटेक करते हैं और इनको रुकवा कर पूछते हैं कि तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो ये, जिसका जवाब शायद उधर से कुछ नहीं आता है। ये लोग चीजों को इग्नोर करते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। वहीं थार के ड्राइवर चीजों को ज्यादा एस्केलेट नहीं करते हैं क्योंकि इनके गाड़ी में फैमिली बैठी होती है। बाकी भाई अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी वाले ड्राइवर्स की वजह से हमेशा दूसरों का नुकसान होता है। ये लोग ऐसी ड्राइविंग सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि हर जगह करते होंगे। बाकी ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, गवर्नमेंट ड्राइवर है, और आपने देखा होगा अपने देश में कुछ गवर्नमेंट गाड़ियों के ड्राइवर्स काफी ज्यादा रैशली चलते हैं। ऐसा लगता है कि सड़क के नियम कानून जो हैं वो उनके लिए बने ही नहीं है, या उनके अधिकारी साहब जो गाड़ी में बैठे रहते हैं उनके लिए नहीं बने हैं, वो आम लोगों के लिए सिर्फ बने हैं। तो ऐसे लोग हर तरफ से सिर्फ आपका बुरा ही करते हैं। बात करते हैं अगले भयानक इंसिडेंट पर, जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश से मिस्टर अमन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने मारुति सुजुकी फ्रोंक्स से भोपाल के बेरसिया रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये भी एक 2 लेन वाला हाईवे है जिस पर बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। फ्रोंक्स के जस्ट आगे आपको एक डंपर चलता हुआ दिख रहा होगा, जिसको फ्रोंक्स के ड्राइवर राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। अब इनको राइट साइड में एक ठीक ठाक जगह दिखती है, चीजें क्लियर होती हैं, ये हॉर्न देते हैं, डिपर देते हैं और आराम से डंपर को ओवरटेक करने लगते हैं। वही डंपर का ड्राइवर भी समझ जाता है कि पीछे से गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तो ये अपने गाड़ी को लेफ्ट में दबा देते हैं। अब जैसे ही फ्रोंक्स डंपर को ओवरटेक करने के लिए इसके बगल में पहुंचती है, बिल्कुल उसी समय राइट साइड से एक मारुति सुजुकी इको फ्रोंक्स को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगती है। अब इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा बड़ी और कितनी ज्यादा भयानक गलती है, जो बहुत ही इजीली ये भाई साहब कर रहे हैं। जहां पर अभी इको चल रही है, मतलब जहां से ये फ्रोंक्स को ओवरटेक कर रही है, वो रोड है ही नहीं, वो रोड का नीचे वाला हिस्सा है और इसी जगह में जस्ट आगे कई सारे पेड़ भी आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए इको के ड्राइवर जो है वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को एकदम से लेफ्ट में घुमाते हैं और फ्रोंक्स को हिट कर देते हैं, जिसके बाद फ्रोंक्स अनकंट्रोल होकर डंपर में लड़ जाती है। अब ये टक्कर काफी जबरदस्त होता है, जिससे फ्रोंक्स का लेफ्ट साइड वाला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसका व्हील जो है एकदम पीछे की तरफ चला गया है, दोनों डोर्स और फेंडर पिचक गए हैं। फॉर्चुनेटली ये सारी चीजें थोड़ी सी पहले हो गई। अगर फ्रोंक्स थोड़ा सा आगे जाकर डंपर के कोने में लड़ती तो ये इजीली स्किड होकर पलट सकती थी, या फिर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था यहाँ पर। इनफैक्ट अभी भी काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी कि वो सेफ थे, उनको बिल्कुल भी चोटें नहीं आई हैं। तो इस इंसिडेंट को देखकर आप समझ सकते हो कि किस तरह के लापरवाह लोग इंडियन रोड्स पर गाड़ी को चला रहे हैं। इनको ना अपने जान की कोई परवाह है, ना ही दूसरों के जान की परवाह है। यहाँ पर इको के लोग कहीं बच सकते थे अगर चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई होती, इको राइट में और चली गई होती, पेड़ों में लड़ गई होती, पलट गई होती, तो कोई बच ना पाता इस गाड़ी में। लेकिन पता नहीं ऐसे लोगों को कहाँ जाना होता है कि वो कुछ मिनट बचाने के चक्कर में इस तरह से भयानक गलतियां करते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ पर तो ये स्पॉट से भाग गया, डैश कैम में नंबर वगैरह भी नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, रात का समय था, लेकिन ऐसे लोग बहुत बड़े खतरा हैं दूसरों के लिए और इनको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाने देना चाहिए रोड्स पर। बाकी भाई आप अगर किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो, आपके सामने मान लो ये हैवी व्हीकल चल रहा है, आप इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो और बिल्कुल उसी टाइम पर इसका ड्राइवर थोड़ा राइट में आने लग रहा है, तो आप अपने गाड़ी के स्पीड को एकदम से कम कर लो और उसे पहले अपने जगह पर वापस चले जाने दो। क्योंकि कई बार हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स बाइक वगैरह को ओवरटेक करने के लिए एकदम से राइट में आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप उनके बहुत पास में चल रहे होगे, एकदम चिपक कर चल रहे होगे, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ओवरटेक करने के पहले ही एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर हॉर्न बजाओ, डिपर दो, जिससे ड्राइवर को क्लियरली समझ में आ जाए कि आपको निकलना है और वो पूरी तरह से अपने लेन में आ जाए। जब एक अच्छा खासा स्पेस दिखे बगल में, तभी आप अपने गाड़ी को निकालो। बाकी आपका ऐसे एक्सीडेंट्स पर और ऐसे ड्राइवर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।